4 जून के नतीजों को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का क्या अनुमान है। देखिए, 4 जून का सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति अपनी एक लिस्ट लेकर बैठा है। हमारे देश में आप तो जानते ही हैं कि राजनीति लोगों के खून में है और चुनाव में क्या होने वाला है इसमें सबकी दिलचस्पी है। इसलिए आप अगर जाते होंगे, आज भी अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति आज एक ही सवाल पूछता है, 4 जून को क्या होने वाला है, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। और उसके बाद हर चाय की दुकान पर, हर नुक्कड़ पर, हर पार्टी में, हर ड्राइंग रूम में एक चर्चा शुरू हो जाती है और सब लोग अपनी एक लिस्ट लेकर बैठे हैं कि उनके हिसाब से किसे कितनी सीटें मिलेंगी। और इसीलिए विपक्ष के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी अपना आकलन देश के लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम तो 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके, और इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके। अब देखिए, दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ने 272 ले लिए हो, मिलेंगे तो एक को, लेकिन वो कौन होगा इसी का इंतजार है। और अब बस ये इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएगा शाम को और आज तक पर आपको पता चल जाएगा कि इस समय किस पार्टी की क्या स्थिति है। लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि अपने मुंह से बड़े बड़े नेता क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और 4 तारीख को आपको इनकी असलियत भी समझ में आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बार बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। 400 पार तो छोड़ दीजिए, बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी 220 से 230 सीटें ही जीत पाएगी और उसे इस बार बहुमत नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना आंकलन लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी 200 सीटों पर सिमट जाएगी। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी इस बार हार रही है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन 300 सीटों के साथ 4 जून को अपनी नई सरकार बनाएगा। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार, 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। देखिए, जो लोग 400 पार कह रहे थे अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें, इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जीत गए हम लोग, तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी भी अपने आप को 400 पार नहीं बताया है। जैसे बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, अगर नारा ही देना था तो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता भी अपने लिए 400 पार का नारा दे सकते थे, लेकिन वो तो भी बहुत समझकर अपना आंकड़ा दे रहे हैं। और आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि 300 पार इंडिया गठबंधन कर लेगा, तो वो अपने हिसाब से अभी भी संयमित होकर ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सीधे 400 पार कर दिए। लेकिन बीजेपी का आज भी यही अनुमान है कि बीजेपी एनडीए 400 पार निश्चित रूप से कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि इस बार एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा। पहले चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो ये अलग अलग आंकलन है और अगर आपकी राजनीति में रुचि है, चुनावों की राजनीति में भी अगर आपको रुचि है और अगर आपकी जानकारी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी एक पेन और पेपर निकालिए और अपना आकलन अभी से लिख कर रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर अपना आकलन हमें भेज सकते हैं कि आपका अपना आकलन क्या है
आज की स्थिति देखते हुए, और फिर हम उसे 1 तारीख को एग्जिट पोल के नतीजों के साथ पहले मैच करेंगे और फिर 4 तारीख को जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे उसके साथ भी हम आपके आकलन को मिला लेंगे।